The India's best fertility hospital. 49 అంటే సంతానం, 49 అంటే సంతోషం. आंध्र प्रदेश तेलंगाना। भारतीय छात्र संसद की शुरुआत सन 2011 में हुई थी और इसकी शुरुआत जो है वो हमारे MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं श्री राहुल विश्वनाथ कराड़, उन्होंने इसकी शुरुआत करी। वो स्वयं में एक युवा लीडर हैं, एक डायनामिक लीडर हैं, विजनरी हैं। और देश में हमने ये देखा है कि पिछले 50 सालों में स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन, विद्यापीठ के जो इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं होते। और होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, यूथ होते हैं, उनके अंदर एक लगन होती है कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और उसमें क्या होता है कि उनको मौका नहीं मिलता, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको आगे बढ़ने के लिए लोग मदद नहीं करते। तो भारतीय छात्र संसद की शुरुआत 2011 में इसीलिए करी कि एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जहाँ पे इस देश के युवा जो कि सामाजिक तौर पे एक्टिव हैं, जो कि राजनीतिक तौर पे काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं, वो आगे आएँ, उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। यहाँ पे वो अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा करें, अलग अलग वक्ताओं से, देश भर से जो एमिनेंट डिग्निटरीज़ हैं, चाहे वो राजनीति में हों, ब्यूरोक्रेसी में हों, जुडिशरी में हों, मीडिया में हों, फिल्म्स में हों, स्पोर्ट्स में हों, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, वो जब यहाँ आके अपनी बातें रखते हैं अलग अलग सेशंस पे, जो कि यूथ को डिज़ाइन करके, यूथ को, युवाओं को दिमाग में रख के जब वो सेशंस बनाए जाते हैं, तो युवाओं को वहाँ से प्रेरणा मिलती है कि हम चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हों, चाहे हम आर्ट, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कहीं के भी विद्यार्थी हों, हमें उनको एक प्रेरणा मिलती है कि समाज में हम अपना योगदान दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति राजनीति में आके ही एक्टिव हो। राजनीति डेफिनेटली देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और राजनीति में अगर किसी भी तरह से युवा जुड़ेंगे तो इस देश का बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में और फ़ायदा होगा। जो काम हम 5 साल में करते हैं शायद 2 साल में कर पाएंगे। इसीलिए भारतीय छात्र संसद के इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के अंडर में, जिन्हें राहुल विश्वनाथ कराड़ ने स्थापित किया कि युवाओं को मौका मिले, युवाओं को हम प्रोत्साहन दे सकें। और सबसे बड़ी बात, इस 3 से 4 दिन का जो सम्मेलन होता है, हर साल वार्षिक सम्मेलन होता है, उसमें देश भर के तमाम राज्य, यूनियन टेरिटरीज़ से 425 जो यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में हैं, वहाँ से उनके यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव, वो इसमें शिरकत करते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं, ताकि यहाँ पे आके उनको बाकी स्टेट्स के कल्चर, फूड हैबिट्स, थॉट प्रोसेस और एक तरह का एक मिलन जो है, मिनी भारत का मिलन हम बोल सकते हैं, या हमारे देश का जो है तमाम राज्यों के जो बच्चे हैं जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो वहाँ पे भी उनके आपस के मिलने के बाद बहुत सारी उनकी अपनी योजनाएं बनती हैं, उनको प्रेरणाएं मिलती हैं। मणिपुर का विद्यार्थी उत्तर प्रदेश जाता है, उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी कर्नाटका आता है, और इस प्रकार से देश के तमाम क्षेत्रों के बच्चे अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। इस साल ये हमारा 12वां वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है, जो 15, 16 और 17 सितंबर को MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी कैंपस कोथरूड पुणे में होने जा रहा है। और मैं अपील करता हूं कि तमाम युवा, तमाम विद्यार्थी इसमें देश भर से सम्मिलित हों। और आपको यहाँ पे अलग अलग सत्र मिलेंगे। यहाँ पे टोटल 6 सत्र हैं जो हम करने जा रहे हैं। जो टॉपिक्स हैं वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर हमारे देश में काफ़ी चर्चा चल रही है, तो ये भी हमने एक टॉपिक लिया है। दूसरा हमने लिया है डायनेस्टी, द अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी। तीसरा हमारा ये है कि डेमोक्रेसी एंड क्रिप्टोक्रेसी। क्रिप्टो करेंसी तो हमने सुना है, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ क्रिप्टोक्रेसी, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिस पे युवाओं को बोलने का मौका मिलेगा, युवाओं को अनेक वक्ताओं से बात करने का मौका मिलेगा। फिर बात हो रही है, अभी तक हम आप देखें तो देश में एक प्रकार की चर्चा चल रही है कि कॉलोनियल माइंडसेट से हमको बाहर निकलना है। तो कॉलोनियल माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये देश हमारा है, भारत देश हमारा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि भारत के लिए, अगर हमने एक टॉपिक लिया है लेस भारत मोर ऑफ वेस्ट, यानी कि पश्चिम क्षेत्र की जो कल्चर है कहीं वो हमारे देश के ऊपर हावी तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा भारतीय सिनेमा, उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार के टॉपिक्स हमने इस साल लिए हैं। भारतीय मीडिया के ऊपर भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारतीय मीडिया में ज़्यादा शोर होता है, और या वहाँ पे कानूनन कई बातें हम लोग मीडिया के तौर पे रख पाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर ऑलरेडी कुछ वर्षों से चर्चा चल रही है। तो ये तमाम ज्वलंत टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर इस साल 3 दिनों के दौरान सत्र होने वाले हैं, और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, और तमाम देश के उन युवाओं को जिनको कि राजनीति में आना है या सामाजिक तौर पे कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक निश्चित रूप से प्रेरणा का स्रोत रहेगा। तो आप आइए, इसमें पार्टिसिपेट करिए। हमारी जो वेबसाइट है भारतीय छात्र संसद .org, उसके ऊपर आप रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। और
हम आपका स्वागत वहाँ कैंपस के ऊपर करेंगे। धन्यवाद।